आज अपन व्यवसाय में प्रबंधक के प्रकृति एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम चैप्टर है प्रबंधक की प्रकृति एवं महत्व। तो इसमें चलते हैं। सबसे पहले अपन प्रबंधक का अर्थ क्या होता है। प्रबंधक का मतलब होता है व्यवस्था। वह व्यक्ति जो किसी भी संस्था में व्यवस्था करने का काम करता है उसी व्यक्ति को बोलते हैं प्रबंधक। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर बिना प्रबंधक के कोई भी कार्य संपन्न किया जा सके। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो सर्वगुण संपन्न होता है और अपनी योग्यता के अनुसार कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार कार्यों को बांटता है और बांटने के बाद फिर नियंत्रण करके देखता है कि मेरे द्वारा जो कार्य दिया गया है वह सब समय पर पूरा हो रहा है कि नहीं। सारी व्यवस्था बनाने का काम है। उत्पादन से लेकर माल के विक्रय करने तक कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन व्यक्ति माल का उत्पादन करेगा, कौन व्यक्ति माल का पैकिंग करेगा, कौन व्यक्ति उस माल को मार्केट तक भेजेगा, पहुंचाएगा। ये सारी जिम्मेदारी सौंपने का काम जो व्यक्ति करता है उसी को क्या बोलते हैं अपन प्रबंधक। तो कुल सामान्य भाषा में अगर कहा जाता है तो प्रबंधक व्यवस्था बनाने का काम करता है, नियमों को क्रियान्वित करने का काम करता है, तब जाकर संस्था में वस्तु बनकर तैयार होती है। एक कंपनी है तो वहाँ प्रबंधक की आवश्यकता है। एक हॉस्पिटल है तो वहाँ प्रबंधक की आवश्यकता है, क्योंकि वो वहाँ पे व्यवस्था बनाता है। अगर वो व्यवस्था नहीं रहेगा तो फिर किसी को भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती, किसी को भी उस संस्था का लाभ प्राप्त हमको नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि प्रबंधक हमेशा व्यवस्था बनाने का ही काम करता है। कहा गया है कि किसी भी संस्था में अगर योग्य प्रबंधक है तो उस संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर मान लो संस्था में मशीन भी है, माल भी है, मानव भी है, लेकिन योग्य प्रबंधक नहीं है हमारे पास, तो वह योग्य प्रबंधक नहीं है तो फिर कर्मचारियों पर ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाता है और फिर हमको हानि का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी दशा में जब भी हानि होगी तो लोग कर्मचारियों के ऊपर उंगली नहीं उठाते, बल्कि बोलते हैं कि उस संस्था का प्रबंधक योग्य नहीं है, इसलिए उस संस्था को हानि का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुख्य जो होता है यहाँ पे कौन होता है प्रबंधक। तो कुल मिला के प्रबंधक क्या है, तो वह व्यक्ति जो संस्था में पूरी व्यवस्था बनाकर उत्पादन करवाने का काम करता है उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन प्रबंधक। ये जो है निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हर एक व्यक्ति को ऊपर नियंत्रण करता है। नियोजन से लेकर नियंत्रण तक ये सारे कार्य करता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। ये है प्रबंधक। अब चलते हैं अपन आगे। प्रबंधक के कुछ कार्य होते हैं। प्रबंधक के मुख्य कार्य में सबसे पहले कार्य होता है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। किसी भी कंपनी का प्रबंधक जब कोई वस्तु का निर्माण करना चाहता है तो डायरेक्ट वस्तु का निर्माण नहीं करेगा। निर्माण करने से पहले एक योजना बनाता है कि मुझे किस प्रकार की वस्तु का निर्माण करना है और उस वस्तु का हमको निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से मिलेगी, उस वस्तु का निर्माण करने के लिए किस प्रकार के हमको कर्मचारी की आवश्यकता होगी और उस वस्तु का निर्माण करने के लिए मुझे कितने पूंजी की आवश्यकता होगी। ये सब बारे में जब सोचता है, सोचने के बाद ही आगे कदम बढ़ाता है। इसलिए कहा गया कि सबसे पहला कार्य होता है प्रबंधक का नियोजन, क्योंकि बिना नियोजन के तो हम किसी भी कार्य का निर्माण कर ही नहीं सकते। अगर आपको कहीं यात्रा करना है, जाना है, तो पहले योजना बनाओगे कि मुझे इस स्थान पर जाना है, रायपुर जाना है, बिलासपुर जाना है, जो भी। एक योजना बनाने के बाद फिर तय करोगे मुझे इस तारीख को जाना है, इतने बजे की ट्रेन से जाना है या बस से जाना है, और जाऊंगा तो मुझे इतने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। उस पैसे की व्यवस्था करोगे, तब जो है अगला कदम बढ़ाओगे जाने के लिए। तो इसलिए बिना नियोजन के तो कहीं भी हमको सफलता नहीं मिल सकती। तो यही कार्य होता है किसका, कंपनी के प्रबंधक का। तो पहला काम क्या होता है, योजना बनाना। उस योजना बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं यहाँ पर, नियोजन। दूसरा कार्य होता है नियोजन के बाद संगठन। उत्पादन के 3 साधन होते हैं, मानव, माल, मशीन। उत्पादन के 3 साधन होते हैं, मानव, माल, मशीन। तो इनका मानव, माल, मशीन को जब एकत्रित करने का काम किया जाता है तो ये कहलाता है संगठन। ये प्रबंधक का दूसरा कार्य है। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक उत्पादन का प्रारंभ नहीं हो सकता। तो ऐसी दशा में योजना बनाने के बाद कंपनी का प्रबंधक संगठन करने का काम करता है। जिस प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता है उन कर्मचारियों की नियुक्ति करता है संस्था में। जिस प्रकार के मशीन की आवश्यकता पड़ेगी उस प्रकार के मशीन की स्थापना करता है, और जहाँ जहाँ से हमको माल की प्राप्ति होगी, जो जो कच्ची सामग्री लगेगी, उस कच्ची सामग्री को क्रय करने का कार्य भी प्रारंभ कर देता है। और जब ये सारी चीज़ें एकत्रित हो जाती है तो कहलाता है संगठन। ये संगठन करने का काम भी कौन करता है, कंपनी का प्रबंधक। इसका मुख्य दूसरा कार्य।
ये जो है संगठन के बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों के नियुक्ति से लेकर निवृत्ति तक। फिर से, कर्मचारियों के नियुक्ति से लेकर निवृत्ति तक ये सारे कार्य जो किए जाते हैं उसको स्टाफिंग की श्रेणी में आता है। और ये स्टाफिंग का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। स्टाफिंग के अंतर्गत योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको नियुक्त करने के बाद आवश्यकता अनुसार कार्य सौंपना, समय समय पर उनका अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित का मतलब होता है मनोबल बढ़ाना। तो मनोबल जो है यहाँ पर दो प्रकार से बढ़ाया जाता है, मौद्रिक और अमौद्रिक। तो सबसे पहले चलते हैं अपन अमौद्रिक। जब कोई कर्मचारी अच्छा काम करे तो उसको शाबाशी दे, अच्छा समय से पहले काम कर दे तो उसके पीठ को अगर थपथपा देगा तो उसका मनोबल अपने आप बढ़ जाएगा, हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और एक कर्मचारी का जब मनोबल बढ़ जाता है तो उसके ऊपर हमको नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, पूरे गति से ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न करता है। तो क्या किया उसने यहाँ पे अमौद्रिक में? कर्मचारी की तारीफ कर दिया, समय से पहले काम करने पर पीठ थपथपा दिया, उसका मनोबल अपने आप क्या हो गया? बढ़ गया। मौद्रिक के अंतर्गत समय समय पर जब कंपनी को लाभ हो तो उस लाभ में से कुछ भाग उसको भी दे, उसका समय समय पर इंक्रीमेंट करे, समय आने पर उसको बोनस भी दे। तो इससे लाभ अधिक मात्रा में होता है तो उस लाभ का 1/4 भाग निकालकर बोनस के रूप में अपने कर्मचारियों के बीच में बांट दे, जिससे कर्मचारी का मनोबल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि प्रेरण कंपनी के प्रबंधक का हृदय है। अगर ये भावना रखता है कंपनी का प्रबंधक कि मैं समय समय पर अपने कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाऊंगा, अभिप्रेरित करूंगा, तो संस्था को कभी भी हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रबंधक सोचता है कि नहीं, सारे लाभ में मेरा ही हिस्सा है, कर्मचारी को जो पेमेंट दे रहा हूँ संतुष्ट है, उतने ही करता रहेगा, तो कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, कर्मचारी का मनोबल कम हो जाएगा और चाह कर भी हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति नहीं है। इसलिए अभिप्रेरित करने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। तो नियुक्ति करना, कार्य सौंपना, समय समय पर अभिप्रेरित करना, अच्छा, और समय आने के बाद जब कर्मचारी की आयु 60 वर्ष हो जाए तो उसके बाद उसको वहाँ से रिटायरमेंट करना, निवृत्त करना, ये सब कार्य भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। ये सब आते हैं हमारे स्टाफिंग की श्रेणी के अंतर्गत। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होगा? कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर निवृत्ति तक ये सारे कार्यक्रम जो चलते हैं सब स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। और ये स्टाफिंग का कार्य कौन करता है? हमारा कंपनी का प्रबंधक। निर्देशन। स्टाफिंग के बाद अगला कार्य होता है निर्देशन, मतलब आदेश। समय समय पर किस प्रकार की वस्तु का निर्माण करना है, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, कितने घंटे में वो काम को पूरा करना है, इसके बारे में आदेश जारी करते रहता है कंपनी का प्रबंधक। और उस आदेश का पालन कौन करते हैं? वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी। किसी वस्तु का निर्माण करना है तो आदेश देगा प्रबंधक, ये वस्तु आज निर्माण करना है और 8 घंटे में ये वस्तु बनकर तैयार हो जानी चाहिए। उसका निर्देश का पालन करते हैं कर्मचारी और समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। तो बिना निर्देश के कर्मचारी अपने मन से कुछ भी नहीं करता। कंपनी में इस बात का ध्यान रखना है, जब तक निर्देश नहीं मिलेगा, आदेश नहीं मिलेगा, कर्मचारी कोई भी काम नहीं करेगा। तो निर्देश देने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। अभिप्रेरण बताया अभी। कर्मचारियों को समय समय पर अभिप्रेरित करने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा गया है कि समय समय पर उसको अभिप्रेरित करना। तो अभिप्रेरित करने के तो साधन बताए गए हैं आपको यहाँ पर, मौद्रिक और अमौद्रिक। तो हमेशा मौद्रिक तो नहीं करेगा, अमौद्रिक का इस्तेमाल भी करेगा और मौद्रिक का भी समय आने पर करेगा। तो अमौद्रिक में अच्छा काम किया, तारीफ कर दो, शाबाशी दे दो, मनोबल अपने आप बढ़ जाएगा। कर्मचारी का सुख दुख, उसका हालचाल पूछ लो, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। कंपनी में कोई वस्तु का निर्माण करना है या नई मशीन लगानी है तो नई मशीन लगाने से पहले कर्मचारियों से सलाह मशवरा कर लो, कर्मचारी का मनोबल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? कि कर्मचारी सोचेगा मेरे में भी कुछ योग्यता है, तभी तो प्रबंधक मुझसे भी सलाह लेता है। तो सलाह लेने से भी मनोबल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ आ रहा है? इसके बाद जो है समय समय पर मौद्रिक के अंतर्गत इंक्रीमेंट कर देना, अधिक लाभ हुआ तो बोनस के रूप में राशि दे देना, उसके रहने के लिए निवास की व्यवस्था कर देना, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था कर देना, उनके परिवार के इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाना, ये सब सुविधा देता है प्रबंधक। तो कर्मचारी का मनोबल और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, वो टेंशन फ्री हो जाता है, अपने काम में लगा रहता है। तो ये प्रेरित करने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। प्रेरण के बाद होता है नियंत्रण। सारे कार्य होने के बाद कंपनी का प्रबंधक चुपचाप अपने केबिन में नहीं बैठता। आदेश निर्देश देने के बाद समय समय पर जाकर राउंड मारता है, देखता है कि मेरे आदेशानुसार कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं।
काम करते समय कर्मचारी के पास कोई समस्या तो नहीं आई। अगर मान लो कोई समस्या आती है तो उस समस्या का तुरंत समाधान करता है ताकि काम में किसी प्रकार से कोई रुकावट ना हो। लेकिन अगर समस्या नहीं है और फिर भी कर्मचारी चुपचाप बैठा हुआ है तो ऐसी दशा में फिर उसके ऊपर कार्रवाई भी करने का काम करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। क्यों कार्रवाई करेगा? अगर वो कार्रवाई नहीं करेगा तो कर्मचारी एक को देखकर दूसरा भी कल आराम करेगा, तीसरा भी आराम करेगा और वस्तु का निर्माण नहीं होगा। तो जो व्यक्ति अगर बिना कारण के भी उत्पादन नहीं कर रहा है, आराम कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा ताकि दूसरी बार वैसी गलती वहाँ पर कोई भी ना करे। तो या तो उसको दंडित करेगा, या उसको 2 दिन के लिए छुट्टी दे देगा, या उसके वेतन में कुछ कटौती कर देगा। तो इस प्रकार से दूसरी बार कोई कार्रवाई उस प्रकार के कोई भी कर्मचारी उस प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा। तो ये नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। नियंत्रण से भी अभिप्रेरण आता है कर्मचारियों को। अगर प्रबंधक नियंत्रण नहीं करेगा तो कर्मचारी जो है यह सोचेगा हमारा प्रबंधक तो देखता नहीं है, इसलिए हम आराम करेंगे, जब मर्जी करेगा तब काम करेंगे। लेकिन अगर वही नियंत्रण कर देता है तो कर्मचारी के मन में भय आ जाता है कि नहीं, हमारा प्रबंधक क्या करता है? हमारे ऊपर नियंत्रण करता है। और अगर हम बैठे हुए मिल गए या बिना काम के करते हुए पकड़ में आ गए तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, और कार्रवाई हो जाएगी, हो सकता है कि हमारा वेतन कम हो सकता है। ये डर के कारण उसका मनोबल बढ़ जाता है और पूरी गति से अपने काम में लग जाता है। तो ये आज हम लोग चर्चा की इतनी में कंपनी के कार्य के संबंध में। अगला चर्चा अगले चरण में बताएंगे आपको, इतना ध्यान रखना है। और ये जो इतना बताया गया है प्रबंध का अर्थ और कार्य, इसको पॉइंट वाइज अपनी नोटबुक में लिखना है, ध्यान रखेंगे इस बात को।